यह वीडियो इंडिकेटर के ऊपर है कि इंडिकेटर जो सिग्नल देते हैं उसे कैसे हमें अटेंड करना चाहिए। आपने बहुत से इंडिकेटर अप्लाई किए होंगे अपने चार्ट पे, लेकिन जब वो सिग्नल देते हैं तो उसे अटेंड करने से पहले हमारे मन में इतने सारे डाउट आते हैं कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम क्लियर करने के लिए इसमें प्राइस एक्शन को इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे हम अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद से हम समझेंगे कि जो सुपर ट्रेंड या कोई भी इंडिकेटर सिग्नल देता है उसे कैसे हमें अटेंड करना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब मार्केट सुबह चालू होता है, मान लीजिए एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जब हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 मिनट की कैंडल है उसका हम लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मार्केट इसके ऊपर जाके काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पे कोई रेड कैंडल बनता है तो हम उसका हाई मार्क कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि मार्केट क्या लो ब्रेक कर रहा है या हाई ब्रेक कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अपने चार्ट पे, तो मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम आएंगे अपने इंडिकेटर के पास। हमने अभी सुपर ट्रेंड अपने चार्ट पे अप्लाई करके रखे हुए हैं। ये बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है। इसमें दो प्रकार से हम ट्रेड बनाते हैं। पहला होता है हमारा ट्रेड इस सुपर ट्रेंड के फेवर में। यहाँ पे अगर अपना सुपर ट्रेंड रेड कलर का है तो हम जो भी ट्रेड बनाएंगे वो बियरिश बनाएंगे। दूसरा होता है कि अगर हमारा सुपर ट्रेंड की लाइन ऊपर है और मार्केट उसके नीचे अगर काम करता हुआ दिखाई दे 100 पॉइंट या उससे ज्यादा, मतलब 100 पॉइंट से ये कम नहीं होना चाहिए, और वहां पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, हम वहां पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। हमें समझना यह है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हमारा सुपर ट्रेंड या कोई भी इंडिकेटर जो सिग्नल देता है कैसे उसे हमें अटेंड करना है। यह हम समझेंगे प्राइस एक्शन से। हमने पहले ऑलरेडी हाई और लो मार्क करके रखा हुआ था। जब मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन इतना नीचे नहीं आता है कि जो अपना लो है उसे ये ब्रेक करे, जो डे लो है उसे भी मार्केट नहीं ब्रेक करता है और ग्रीन कैंडल बनता है, ऊपर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर जाने के टाइम में जो अपना हाई है उसे भी ये ब्रेक नहीं करता है, उसके नीचे ही रेड कैंडल बनता है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे यह समझ में आ रहा है कि जो हमारा सुपर ट्रेंड सिग्नल दिया है वो परफेक्ट दिया है। जब भी अपने सुपर ट्रेंड के आसपास मार्केट जाता है वहां पे रेड कैंडल बनता है, मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट ने ऊपर गया और अपना सुपर ट्रेंड हमेशा ऊपर ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर ही है, मार्केट से कुछ दूरी रहती है। तो इसके आसपास अगर जाता है, आप किसी भी इंडिकेटर को चाहते हैं कि वो हमेशा आपके फेवर में ही सिग्नल दे, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बन के गया, रेड कैंडल बना और यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, लगभग एक देखेंगे तो 150 पॉइंट मूव होते हुए हमारे फेवर में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम अपना जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं वो प्राइस एक्शन से देखते हैं कि जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वो सिग्नल दे रहा है तो हमें कैसे उसे अटेंड करना है। आप अगर इस थ्योरी को अपनाएंगे तो जो भी आप सिग्नल होगा वो पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे कहाँ पे अपना ट्रेड पंच करेंगे जो इतना बड़ा हम मूव पकड़ सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है, ऊपर की तरफ जाता है, अब हम यहाँ पे लो को मार्क करेंगे। कुछ टाइम देखने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, हम इसका हाई मार्क कर लेंगे। मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, दिन नीचे आया, यहाँ पे इतना ऊपर गया कि जो अपना प्रीवियस हाई है उसे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है हम यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर देखते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पे अपना दूसरा जो मेथड है उसे हम अप्लाई करेंगे। अपना सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन है, मतलब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या जहां पे रेड कैंडल बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है उसकी दूरी क्या है, 100 पॉइंट से ज्यादा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 150 पॉइंट की गैप है। जैसे ही ये गैप हम मेजर करेंगे ये 150 पॉइंट आएगा, कोई रेड कैंडल बनता है उसका लो ब्रेक होता है, हम अपना ट्रेड यहाँ पे पंच कर देंगे और देखेंगे तो अपने फेवर में मार्केट आता दिख रहा है। मार्केट वहीं तक आता है जो अपना डे का लो है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है
और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से हम इसमें बड़ा मूव पकड़ते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर करिए, जिससे हमें पता चल सके कि जो हम बताए हैं वो आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो डिसलाइक करिए, जिससे हम और अपने समझाने में इंप्रूव कर सकें।